हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं अबाउट व्हाट गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस रिवर सिस्टम मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है, जो 5 प्रयाग हैं। ठीक है, सो आई रिपीट इट अगेन। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू अगेन आपके लिए ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। तो काफ़ी बड़ा सा डायग्राम होगा, तो छोटा छोटा बनाता हूँ। देखो भाई, मेन क्या था, अलकनंदा रिवर। सबसे बेसिक तो यही समझना सबसे पहले, अलकनंदा रिवर। इस रिवर को आप समहाउ कुछ इस तरीके का कंसिडर कर सकते हो। ये अलकनंदा रिवर को कंसिडर करो आप। ठीक है, सो ये जो अलकनंदा रिवर है, आपको अलकनंदा रिवर, इस अलकनंदा रिवर में आपको सबसे पहले कौन ऐड होता है? सबसे पहला रिवर धौली गंगा। ठीक है, ये कौन सा रिवर है? धौली गंगा। और ये आपको है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये अलकनंदा रिवर है, धौली गंगा ऐड हुआ, ये है आपको विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्या बात आता है? नंद, विष्णु नंद। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद क्या आता है? नंद, विष्णु नंद। ये मान लो आप नंद प्रयाग है यहाँ पर। ये कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग, पी से प्रयाग। और इधर है आपको नंदाकिनी। ये कौन सा रिवर है? नंदाकिनी। ठीक है, तो ये मेन रिवर कौन है? अलकनंदा। उसमें धौली गंगा, नंदाकिनी। देखो, इनिशियल पार्ट जो है अलकनंदा का, इसको हम लोग विष्णु गंगा भी बोल देते, इसीलिए विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा का इनिशियल पार्ट विष्णु प्रयाग है, विष्णु गंगा है, इसीलिए हम इसको विष्णु प्रयाग बोलते हैं, जहाँ पर विष्णु गंगा यानी कि अलकनंदा और धौली गंगा मीट करता है। उसका नंदाकिनी। ठीक है, उसके बाद देखो विष्णु नंद, विष्णु नंद, कर्ण, रुद्रदेव। रुद्रदेव हम लोग बोलते हैं, कर्ण रुद्रदेव। विष्णु नंद, कर्ण रुद्रदेव। विष्णु हो गया, नंद हो गया, कर्ण। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर। कौन सा रिवर? पिंडर रिवर। ठीक है, उसके बाद रुद्रदेव। रुद्र में एक रिवर इधर से आ रही है, इस साइड से आ रही है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, रुद्र में ये जो रिवर है, ये मंदाकिनी। कौन सा रिवर है ये? मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर कहाँ से आ रही है? केदारनाथ। ये कौन सा पॉइंट है? केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ। और ये जो आपको था अलकनंदा, जो कि विष्णु गंगा है इनिशियली, इसको हम लोग बोलते हैं बद्रीनाथ। ये कहाँ से आ रहा है? बद्रीनाथ से। अलकनंदा जो है, जिसको इनिशियली हम लोग विष्णु गंगा में बोलते हैं, जो कि विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मीट करता है, तो विष्णु गंगा अलकनंदा कहाँ से निकल रहा है? बद्रीनाथ से। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब जान रहे हो ना, मेन प्लेस है। तो केदारनाथ से कौन सा है? मंदाकिनी आ रही है, जो कि अलकनंदा में मिल रहा है। सारा रिवर अलकनंदा में मिल रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना किस में मिल रहा है? अलकनंदा में मिल रहा है। फिर उसके बाद ये अलकनंदा ही चल रहा है, एक और रिवर है, देखना है कौन किस साइड से, ये भी ध्यान रखो। एक और रिवर है जो कि यही है, भागीरथी। कौन सा रिवर है ये? भागीरथी रिवर। भागीरथी, गंगोत्री। भागीरथी कहाँ से निकल रहा है?
गंगोत्री से, भागीरथी गंगोत्री से, और यही आपका है देवप्रयाग, ये क्या था, रुद्रप्रयाग। और इसके बाद से आपको गंगा रिवर शुरू होता है, यहाँ से आपको गंगा रिवर शुरू हो रहा है। इनिशियल वाला पार्ट ये आपको विष्णु गंगा हो गया, विष्णु गंगा हो गया, और ये आपको बीच का जितना हो गया ये सब अलकनंदा हो गया, ये सब अलकनंदा अलकनंदा अलकनंदा। इनिशियली विष्णु गंगा, फिर उसके बाद अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है देन उसके बाद गंगा रिवर शुरू होता है देवप्रयाग से, देवप्रयाग के बाद से गंगा रिवर। तो भागीरथी गंगोत्री रिवर से गंगा नहीं निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकल रही है, जो कि अलकनंदा से मीट करने के बाद व्हेन भागीरथी मीट विद अलकनंदा देन आफ्टर दैट गंगा रिवर बिगिंस एट स्टार्टिंग पॉइंट इज देवप्रयाग। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट इतना याद रखना हम लोगों को कि गंगा के बनने से पहले ये सब खेल हुआ। ठीक है, यहाँ से गंगा बना, तो इससे पहले का ये माइंड मैप कर लेना। अब देखो क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर, कुछ अच्छा सा कलर पकड़ाए। हाँ, अब इसके बाद देखते चलो क्या होता है। इतना हो गया, आई होप कि सही जाए सब कुछ, इसीलिए मैं देख देख के प्रेफर कर रहा हूँ कि बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर है नैनीताल, क्या है, नैनीताल, नैनीताल। और नैनीताल में कौन सा रिवर मिल रहा है गंगा में, रामगंगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं यार, ठीक है, हल्का फुल्का तो दिख ही रहा है, रामगंगा। ठीक है, तो नैनीताल, नैनीताल में कौन सी रिवर आकर मिल रही है, रामगंगा, इतना ध्यान रखना। नैनीताल के बाद इसी गंगा रिवर को आगे बढ़ाओ, ये गंगा ही रिवर है, गंगा रिवर है। और यही गंगोत्री जहाँ ना, उसी के बगल में यहाँ पर यमुनोत्री भी है, गंगोत्री है, यहाँ पर आपको यमुनोत्री ग्लेशियर भी है। और यहाँ से इस यमुनोत्री ग्लेशियर से आपको यहाँ पर, कहाँ पर बताओ, कहाँ पर यार, अभी जहाँ संगम हो रहा है, इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज, गंगा में यमुना रिवर, एंड जो आपको अनसीन, जो अंदर ही अंदर सरस्वती, तो गंगा यमुना सरस्वती रिवर इलाहाबाद प्रयागराज में। उससे पहले नैनीताल में कौन सा रिवर मिला गंगा से, रामगंगा। ठीक है, गंगा बनने से पहले एक इसको अलग पार्ट याद रख लेना, फिर इसको ऐसे याद रखते जाना, माइंड मैप करते चलो। ठीक है, ये आपको यमुना याद हो गया। यमुना के भी 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको ध्यान रख लेना बस, 4 ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना के, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसी ऑर्डर में भी याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये चारों रिवर जो है, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना का, विंध्यास हिल से ओरिजिनेट होते। कहाँ से, विंध्यास हिल्स से ओरिजिनेट होते, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चलो अब इधर देखते हैं, ये हो गया आपको यमुना। उसके बाद आपको हो रहा है पीलीभीत से गोमती रिवर, पीलीभीत से गोमती रिवर, गोमती रिवर के बाद आपको मिलेगा घाघरा। ठीक है, ऐसे यहाँ से 3 रिवर है, ऐसे आकर आपको यहाँ पर ये घाघरा,
अब इसमें यहाँ देखो, ये आपको काली रिवर, ये है आपको राप्ती, काली राप्ती, और ये बीच वाला ही आपको घाघरा रिवर है। तो उसमें काली और राप्ती जुड़ रही है। और ये सारे रिवर कहाँ से हो रही है? नेपाल से ओरिजिनेट हो रहा है। ये नेपाल की करनाली से, ये जो घाघरा रिवर है, घाघरा बीच वाला, ये नेपाल के करनाल, नेपाल के ही करनाल से ओरिजिनेट हो रहा है घाघरा रिवर। और ये सब आपको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक जो है घाघरा के बाद इधर है एक रिवर है सोन रिवर, ठीक है, सोन रिवर। ये सोन रिवर जो आपको पता ही होगा, अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। और इसका भी एक ट्रिब्यूटरी है, अमरकंटक प्लेट्यू, सॉरी, सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है, सोन रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रेहांद। देखिए बहुत ही आपको कंफ्यूजिंग डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन क्या करोगे, ऐसा ही है, और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश है। इस सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है रेहांद, ठीक है, सोन रिवर का रेहांद, ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू। और रेहांद रिवर भी बघेलखंड से आता, उतना रहने दो, ठीक है। गंडक, इतना भी ध्यान रख लो ना यार, काफ़ी है, पहले इतना तो ध्यान रखो। ये गंडक रिवर। देखो यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो कंप्लीट करो, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे कैसे किसको रखना है दिमाग में, देखेंगे अभी, ठीक है। पहले एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, साथ में रिवाइज करते रहो। गंडक रिवर आपको ये यूपी बिहार के बॉर्डर पर है, ईस्टर्न यूपी मान लो, अवध रीजन वाला। फिर उसके बाद ये गंगा ही चल रहा है, ठीक है, गंगा। इधर आपको है गंडक के बाद राइट साइड से, मतलब ये हो गया राइट साइड, पुनपुन रिवर है। कौन सा रिवर है? पुनपुन। सो यमुना, सोन, पुनपुन, दीज आर दी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर, राइट बैंक, ये सब लेफ्ट बैंक। गंडक के बाद है कोसी, ये याद रखना कोसी के बारे में, कोसी रिवर, ये आपको है कोसी रिवर है। और ये आपको ग्रेट हिमालय से ओरिजिनेट हो रहा है, ग्रेट हिमालय से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर नेपाल में इसको सप्तकोसी रिवर बोलते हैं, सप्तकोसी, मतलब 7 इसका, ये जो देख रहे हो, ये जो अंडर में जो मैंने ड्रॉ किया, ये 7 मान लो ना चैनल है, वो 7 कोस मिलकर सप्तकोसी रिवर नेपाल में। और यहाँ पर आपको हनुमान नगर बैरेज है। फिर बिहार में है तो यहाँ पर एक बैरेज है, हनुमान नगर बैरेज, हनुमान नगर बैरेज, ठीक है। कोसी के बाद आपको महानंदा है, कोसी के बाद आपको महानंदा है, महानदी नहीं भाई, महानदी अलग है, महानंदा है, याद रखना। फिर उसके बाद देख लो भाई, एक ऐसे इसका आप डिस्ट्रीब्यूटरी देख लो, ठीक है। तो इधर बांग्लादेश में जो चले जाता है, या बांग्लादेश में पद्मा, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में बोल देते हैं पद्मा रिवर। और इधर जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी जो है, या वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल से जो सेपरेट हुआ, ये आपको हुगली, यही हुगली क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। हुगली का एक ट्रिब्यूटरी है, हुगली का ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर। तो दामोदर अगर बोले किसका, तो गंगा का कुछ लेना देना नहीं है, गंगा का जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटरी, हुगली जो है उसका ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर, जो कि सीएनपी से ओरिजिनेट होता है। सीएनपी मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू से। और यहीं पर आपको वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश इंडिया के बीच में फरक्का बैरेज है। फरक्का एक्सप्रेस जानते होगे ना, दिल्ली से आपको बिहार एंटर करना होता है भागलपुर की तरफ से, फिर बंगाल जो जाता है, फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही लेट रहती है यार, मत जाना उससे कभी भी, ठीक है। फरक्का बैरेज है यहाँ पर,
तो इतना ध्यान रखना होगा, इतना तो ध्यान रखना होगा। अब इसमें ये बताओ, हाँ तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये मेन है अलकनंदा, अलकनंदा बाद में जाकर गंगा बना। गंगा को पढ़ने से पहले अलकनंदा को समझ लो। अलकनंदा में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली, दोनों मीट हुआ देवप्रयाग में, तब जाकर गंगा बना है। उससे पहले 4 और प्रयाग है। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग पहला क्यों? क्योंकि सबसे पहले विष्णु गंगा ही था, जब वो धौली गंगा से मिला तब जाकर अलकनंदा। अलकनंदा भी कैसे बना? विष्णु गंगा जब धौली गंगा से विष्णु प्रयाग, विष्णु नंद, विष्णु के नंद, विष्णु नंद, फिर नंद प्रयाग, लास्ट में रुद्रदेव। देव में तो याद रहेगा गंगा कहाँ से बना? देव, देव की नगरी से, देव प्रयाग, तो रुद्रदेव, रुद्रदेव तो उससे पहले रुद्र है वहाँ। मंदाकिनी, रुद्र में मंदाकिनी, मंदाकिनी किसकी? रुद्र की मंदाकिनी, रुद्र की मंदाकिनी। तो मंदाकिनी केदारनाथ, ऐसे भी केदारनाथ जाओ तो बोलो अच्छा यहाँ से मंदाकिनी रिवर निकली है केदारनाथ से। अब केदारनाथ से भगवान तो रुद्रदेव, तो वहाँ से मंदाकिनी, रुद्र की मंदाकिनी, ठीक है। पिंडर रिवर, कर्ण की पिंडर, कर्ण की पिंडर, ठीक है। कर्ण प्रयाग में पिंडर रिवर, नंदाकिनी, नंद की नंदाकिनी, नंद है नंद प्रयाग में नंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ से? केदारनाथ से। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनिशियल धौली गंगा, तो ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नैनीताल, नैनीताल जाओ, अच्छा तो यहाँ पर रामगंगा गंगा में जुड़ी है, ठीक है, राम गंगा, नैनीताल में राम गंगा, इतना याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको नैनीताल के बाद इलाहाबाद प्रयागराज, यमुनोत्री से आपको यमुना रिवर जुड़ी है, और यमुना के भी 4 ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चारों विंध्याज से ओरिजिनेट हुए हैं, चारों विंध्याज से ओरिजिनेट हुए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये हो गया अपना गोमती रिवर, पीलीभीत। अच्छा ये बताओ, गोमती रिवर के किनारे कौन सा शहर सिचुएटेड है? लखनऊ है क्या? मेरे ख्याल से लखनऊ। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? हाँ, गोमती रिवर। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जो लखनऊ जो है, लखनऊ यूपी वाले को तो पता ही होगा, गोमती रिवर, गोमती रिवर। अब देखो ना, पहले अगर तुम यूपी का मैप उठाओगे तो आपको पहले वेस्ट से चलना, वेस्ट से चलना, तो आपको पहले मिल जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज, फिर लखनऊ मिलेगा, तो लखनऊ में गोमती, इलाहाबाद प्रयागराज, फिर लखनऊ, लखनऊ में गोमती रिवर, फिर ये घाघरा रिवर। अब घाघरा में देखो ऑलरेडी 2 ट्रिब्यूटरीज की जुड़े, काली और राप्ती। तो काली रिवर के बारे में बोला जाता है कि काली रिवर जो है ये नेपाल और उत्तराखंड के बीच का बॉर्डर है, यूके और नेपाल, मतलब उत्तराखंड और नेपाल के बीच का बॉर्डर, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। दिस रिवर, काली रिवर, क्रिएट्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल। मैप देखो, इंडिया का मैप देखो, उत्तराखंड देखो, नेपाल देखो, उसका जो नेपाल का जो वेस्टर्न बॉर्डर है और जो उत्तराखंड का ईस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है, तो वहाँ पे काली रिवर, तो समझ में आएंगे काली। तो काली आपको घाघरा का कौन सा हो गया? बताओ बताओ। घाघरा रिवर है, घाघरा का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काली हो गया, लेफ्ट बैंक हो गया राप्ती। कैसे याद रखोगे काली को? उत्तराखंड नेपाल, उत्तराखंड नेपाल का नेचुरल बाउंड्री, फिर ये घाघरा रिवर। और सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बताओ कौन है? द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज घाघरा। घाघरा जो है, घाघरा ये लॉन्गेस्ट है, घाघरा इज द लॉन्गेस्ट। आई थिंक राइटिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। घाघरा जो है लॉन्गेस्ट है। घाघरा के बाद, घाघरा के बाद इधर आ जाओ, घाघरा के बाद आपको राइट साइड से सोन रिवर आ गया, यमुना, सोन, पुनपुन, यमुना, सोन, पुनपुन, याद रखना है राइट बैंक में, यमुना, सोन, पुनपुन, ठीक है। गोमती घाघरा के बाद सोन रिवर, ठीक है। सोन रिवर वहीं आपको पता, नर्मदा, सोन, एक और है जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से रेडियल पैटर्न में बाहर निकलती है, ठीक है। सोन का ट्रिब्यूटरी है रेहांद रिवर जो कि बघेलखंड से निकलती है। गंडक ईस्टर्न यूपी, ऐसा भी माना जाता है कि यूपी बिहार का बॉर्डर
नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करता है गंडक रिवर। फिर बिहार में आ जाओ कोसी, जिसमें सप्त कोसी ग्रेटर हिमालय से। फिर महानंदा है, फिर आपको हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है, दामोदर उसका ट्रिब्यूटरी है, फिर पद्मा बोलते हैं। आई थिंक गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और इस चीज़ को आप अच्छे से रिवाइज करो। एंड लेट मी सी व्हाट ऑल अदर थिंग्स दैट आई नीड टू शेयर एंड दैट आई कैन शेयर। हाँ, अब ये देखो, एक महाकाली ट्रीटी है, बताओ किस किस कंट्री के बीच होगा। यहाँ सब अब ये याद रख सकते हो कि महाकाली ट्रीटी, काली रिवर बताओ किसके किसके बीच का, उत्तराखंड एंड नेपाल। तो ऑब्वियसली इंडिया एंड नेपाल के बीच में ही महाकाली ट्रीटी होगा। अगर आपको एग्जाम में दे दे ट्रीटी पे बेस्ड क्वेश्चन, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान, दूसरे में दे महाकाली ट्रीटी इंडिया बांग्लादेश, तो गलत होगा ना भाई, इंडिया बांग्लादेश थोड़ी है, इंडिया नेपाल ले चुकी, काली रिवर से महाकाली ट्रीटी उत्तराखंड नेपाल। तो ऐसे आप लिंक करके याद रख सकते हो। ये सब ऐसी जगह है जहाँ आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। रामगंगा पता है, रामगंगा के बारे में जान लो। ये जो रामगंगा रिवर है नैनीताल में जो मीट कर रहा है, पूरा का पूरा उत्तराखंड में ही है ये रामगंगा, पूरा का पूरा इंटायरली इन उत्तराखंड। रामगंगा रिवर जो पूरा का पूरा उत्तराखंड में ही बहती है इंटायरली, और किसी और अदर स्टेट में नहीं। ठीक है, ये आप समझ गए। लेट मी चेक एनीथिंग एल्स। हाँ, घाघरा रिवर को नेपाल में करनाल बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। घाघरा रिवर को नेपाल में करनाल बोलते हैं, चूँकि नेपाल के करनाल से ही घाघरा रिवर ऑरिजिनेट होती है। तो करनाल, अगर करनाल रिवर बोलते हैं, किसको बोलते हैं, घाघरा को ही बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना भाई कि करनाल से कौन सा रिवर और घाघरा, घाघरा किसका, करनाल का घाघरा। अब इसको कैसे याद रखोगे, अब यही कन्फ्यूजन होता है, पहले गोमती के पहले घाघरा, भाई गोमती का घाघरा ऐसे याद रखना, गोमती का घाघरा, किसका घाघरा, गोमती का घाघरा, तो पहले गोमती फिर घाघरा। और याद रखना है गोमती घाघरा गंडक, जी जो है, कैसे याद रखोगे उसको, गोमती का घाघरा गंदा हो गया, गोमती का घाघरा गंदा हो गया। अभी मेरे दिमाग में यही आ रहा है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, गोमती का घाघरा गंदा हो गया, गोमती घाघरा गंडक। अब अपन कैसे याद रख रहे हैं, तो ऐसे याद रख रहे हैं। ऐसे का मतलब समझ रहे हो ना, डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। हाँ, गोमती का घाघरा गंदा हो गया तो गोमती घाघरा गंडक, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कोसी महानंदा, अब कितना बार बोलूँ एक ही चीज़ को, वीडियो को पॉज करो, रिवाइज करो, फिर देखो, फिर रिवाइंड करो, देखते रहो। सो लव यू ऑल गाइस, थैंक यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।